देना हमारा कर्तव्य और अधिकार है। जैसे हम सरकार का निर्माण करते हैं तो वोट अवश्य दें। चरनी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ इस ब्लॉग में देख रहे हो विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान, जिसमें प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। उसी प्रशिक्षण की कड़ी में बीकानेर जिले के जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रथम जिसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ देखोगे। अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, कुछ इसके अंश दिए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाएं। इस संपूर्ण ब्लॉग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मुख्य अंश आपको दिखलाए गए हैं प्रशिक्षण के कार्यक्रम के दौरान के। तो वो आपकी चुनाव संपन्न करवाने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे। और आपको आशा है ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो अपने विचार और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बतलाएं और इस पूरे ब्लॉग को आप अंत तक देखें और उन पलों का लुत्फ़ उठाएं। साथ ही बीकानेर में उस दिन बरसात का मौसम था और बरसात के वातावरण में प्रशिक्षण लेने के लिए गए और बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रशिक्षण चल रहा है डूंगर कॉलेज के परिसर में प्रशिक्षण चल रहा है। तो चलिए कमरे में प्रशिक्षण लेते हैं। एक तरफ इसमें ये लिखा हुआ है, एक तरफ दिया हुआ। अब इसके अंदर आपको बैलेट यूनिट की केबल का कनेक्टर इसके अंदर फिट किया जाए। वीवीपैट से 5 मीटर निकल रहा है, ठीक है। क्रम समझ लेंगे, एक ही पल में ये रहा उसका क्रम। आपस में कैसे जोड़े, ये ऐसे जोड़े। देखिए फोटो देख लीजिए, पीयू जुड़ेगा वीवीपैट से, वीवीपैट जुड़ेगा सीयू से। यही क्रम है, कौन किसमें जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है एनाटॉमी में। वीवीपैट में नमूने के बदलाव नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी टेबल घर से बना के ले जाइएगा। जो गणित के टीचर है उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बना के ले जाइएगा। न्यूनतम 50 वोट डालते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं, कैंडिडेट की संख्या 3 है तो सभी को बराबर बराबर वोट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर 3 ही कैंडिडेट है और चौथे का नाम है ठीक है, चौथा मिनिमम डाल रहे हैं 50 और हरेक को बराबर डाल रहे हैं, तो गणित का सवाल हो गया। तो हरेक को 13 वोट पड़ेंगे, तो 52 वोट 50 से ज्यादा हो गए, सभी को बराबर हो गए। तो कैंडिडेट की संख्या है नोटा सहित 10, नोटा भी कैंडिडेट है, उसको बराबर वोट पड़ेंगे। कैंडिडेट नोटा सहित 10 है, हरेक को 5 दे दीजिए, 50 हो गए। इसे 5 ही डालने पड़े। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, कैंडिडेट की संख्या है 7 नोटा सहित, तो हरेक को कितने देंगे? 8 देंगे। 8 × 7 = 56, मोर देन 50 हो गया, सबको बराबर। ये तो बात समझ में आई है, मॉक प्रतिक्रिया समझ में आई। सभी को बराबर न्यूनतम 50 वोट पड़े। बीयू सीयू या वीवीपैट किसी का खराबी आ गई, सुनते जाएंगे। तो क्या करना है, जो डिफेक्टिव यूनिट है वो सेक्टर ऑफिसर साथ लेके जाएगा। सुने, अगर सीयू खराब हो गई, सीयू बदली जाएगी। बैलेट यूनिट खराब हो गया तो बैलेट यूनिट बदला जाएगा। वीवीपैट खराब हो गया तो वीवीपैट बदला जाएगा। तीनों चीजें लिखी हुई होगी, सारा मशीन नहीं बदलेंगे। जो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आप रख लीजिए। ये सबसे जरूरी और अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। उसके बाद में देखिए, वास्तविक मतदान की बात कर रहा हूं मैं, रियल मतदान। बीयू खराब हो गया या सीयू खराब हो गया, सुनते जाएंगे। रियल वोटिंग शुरू हो गई, दिन का 9:30 बजे, इसके बीच में बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट कोई खराब हो गई, बीयू सीयू वीवीपैट सब बदल देंगे। ये मॉक ड्रिल बात नहीं कर रहा हूं, परमानेंट फाइनल मतदान के समय कोई एक मिनट भी खराब हो गई
वीवीपैट खराब हो गया, केवल वीवीपैट खराब हुआ, इज इट राइट? सीयू बीयू में तो सारे बदले, वीवीपैट एक तरह का प्रिंटर है, वो खराब हो गया, केवल वीवीपैट बदला जाएगा, कोई मॉक कॉल नहीं होगा। अगला, वीवीपैट की बैटरी बिगड़ गई, खराब हो गई, केवल बैटरी बदली जाएगी, कोई मॉक कॉल नहीं होगा। उसके बाद आपने सबसे पहले क्लियर नाम का खटका दबाया। क्लियर का मतलब उसको दिखा रहे हैं कि देख इस मशीन में किसी तरह का कोई वोट है नहीं, और वो तो मैं डिलीट कर रहा हूं, खत्म कर दिए, मशीन क्लियर हो गई, लिखा हुआ टोटल दबा के दिखा दो, वो कहेगा 0 वोट है साहब, जिसमें वोट है ही नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में आप बैलेट दबाएंगे और वो एक एक आदमी को बुलाते रहेंगे, बराबर 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 वोट डलवा देंगे, 13 × 4 52 जो कुछ भी दे डालती है 31 50 वोट डलवाने, बैलेट से बराबर वोट डल गए। उसके ठीक बाद में आप क्लोज दबाएंगे, क्लोज के बाद क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, क्लोज करने के बाद आप रिजल्ट दिखाएंगे, रिजल्ट में क्या होता है मैं आपको दिखा चुका हूं। रिजल्ट खत्म होने के बाद आप क्लियर कर देंगे मशीन को, बिल्कुल साफ करके स्विच ऑफ कर देंगे बैलेट यूनिट को, ठीक है, और उसको दिखा देंगे भैया देखो बैलेट यूनिट मैंने बंद कर दी, सबको बराबर वोट मिले, और बैलेट यूनिट को सील, उसका प्रोसेस बताऊं, पूरा प्रोसेस है, 12 स्लाइड का प्रोसेस है कि बीयू को सील कैसे करेंगे, इसको सीलिंग के लिए निकालना शुरू कर देंगे। अभी मॉक कॉल पूरा नहीं हुआ जनाब, अभी रुकिए। जो वीवीपैट में पर्चियां 52 पर्चियां गिरी हुई है, दरवाजे अमूमन आपके कमरे में 2 होंगे, अगर एक दरवाजा है तो उसके आप 2 भाग कर लें रस्सी की सहायता से, ताकि एक से प्रवेश हो और दूसरे से मतदान के पश्चात मतदाता बाहर निकले। पंक्तियों के बारे में विशेष निर्देश है, पंक्तियां व्यवस्थित रहें, यदि कोई महिला आती है तो महिला क्या, जो मतदाता मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए आया है उसकी पहचान साबित, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मतदाता की पहचान हो गई तो अमूमन कोई दिक्कत नहीं है। पहचान के लिए अपने साथ कोई मूल दस्तावेज लेके आएगा, जिसकी अधिसूचना जैसे इलेक्शन कमीशन समय समय पे जारी करता है दी जाएगी, वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखी है। जैसे ही मतदाता सुनने जाएगी, बीच में प्रश्न ना पूछे कोई आप, जैसे ही मतदाता की पहचान हो गई आप उसकी प्रविष्टि को लाल शाही से निरस्त कर दें, जो आपको बॉल पेन दिया जाएगा उससे PO1 अपनी वोटर लिस्ट में उस मतदाता की प्रविष्टि को निरस्त करेंगे जिसकी पहचान हो गई। अब कैसे करनी है पहचान, जैसे ही वोटर आता है अपना पहचान पत्र देता है, साथ में कोई और पर्ची भी ला सकता है ताकि उसकी भाग संख्या और मतदाता का सूची में क्रमांक पता लग जाए। अभी देखिए यहाँ पे जो 28, 22, 19, 20, 21 है, ये मतदाता सूची में मतदाता के क्रमांक है। PO1 इस क्रमांक को जोर से बोलेगा, क्यों बोलेगा जोर से, क्योंकि PO2 को भी मालूम चलना चाहिए कि 19 नंबर का मतदाता आ गया, अभिकर्ताओं को भी मालूम चलना चाहिए कि 19 नंबर का मतदाता आ गया। अभिकर्ता अपने साथ अपनी वोटर लिस्ट अपनी खुद की प्रति लेकर आएंगे, हमें अपनी 3 प्रतियों में से कोई भी प्रति उन्हें नहीं देनी है, न ही उनके पास जो प्रति है उसको मतदान केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति। ये अगर ऐसा हो गया तो मतदान केंद्र में बाद में समस्या है, परंतु PO1 और PRO को मालूम होना चाहिए कि मेरे अधीनस्थ जो भी अधिकारी मेरी टीम में है उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। एक दिन पहले आप सभी कर्तव्यों को एक बार खंगाल लें और पोलिंग पार्टी में जो जो मेंबर्स हैं सबको आप काम समझते हैं, तो PRO ध्यान दें। अब इनके पास 3 काम हैं, एक तो अमिट शाही लगाना, मतदाता रजिस्टर में मतदाता की प्रविष्टियां करना, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है मतदाता पर्ची जारी। मतदाता पर्ची जारी, छोटी सी पर्ची जारी की जाती है जो एक तरह से टोकन होते हैं कि हाँ इसकी पूरी प्रक्रिया से गुजर गए, पर्ची आपने ले ली है। अगर PO3 को डाउट होता है किसने अमिट शाही लगाई है नहीं लगाई है, तो PO3 इस चुनाव प्रशिक्षण चल रहा है। आज पहला दिन है बीकानेर ज़िले के अंदर डूंगर कॉलेज के अंदर ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है, और मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी है PRO फर्स्ट के अंदर। नाश्ते का टाइम है दोपहर का, नाश्ता करके ये प्रशिक्षण के दौरान नाश्ते की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई, नाश्ते का कार्यक्रम, और उसके बाद में 2:30 से 4 बजे तक EVM का प्रशिक्षण हुआ।
तो उस दौरान प्रशिक्षण लेने के बाद में कुछ पल यहाँ आराम के लिए भी व्यवस्था थी। उपस्थिति काउंटर के ऊपर सभी अपने अपने प्रशिक्षण अच्छी तरह से कर रहे हैं और निश्चित ही ये चुनाव है वो कर्मचारियों के द्वारा संपूर्ण रूप से और सही तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक समाज और देश के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो मतदाता है वो अपना वोट दे करके और अपनी पसंद का उम्मीदवार चयनित करके और सरकार का निर्माण करता है, और उस सरकार के निर्माण में कर्मचारी है वो पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवा करके अपना कर्तव्य निभाता है। बिल्कुल मस्तिष्क बोले अच्छा ये वो मतदाता नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, तुम दोनों जने दिया बिल्कुल मस्तिष्क तो वापस ले सकते हो, सीज कर सकते हो। आप 49 एम को मना कर सकते हो और जो 17 नंबर रजिस्टर ना PO2 वाला उसमें लिख दो ये मत की कॉपी का बंद करना, इसलिए मैं भैया तो देखिए इसके अंदर देखिए जो आपका वोटर रजिस्टर है वो याद करो तो संभव नहीं। तो मैं आपसे कहूँगा आपके बस संख्या याद कर लो कि हमें 6 बड़े पैकेट बनाने हैं। ठीक है, पहला पैकेट है वो काउंटर में बनाएंगे। पहला पैकेट है चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रथम दिवस का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ये संपन्न हुआ और प्रशिक्षण प्राप्त करके और उसका एक एग्ज़ाम भी लिया गया और निश्चित ये शानदार प्रशिक्षण रहा है। आपने वीडियो के अंत तक बने रहे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसे ही स्नेह और प्यार देते रहें। और आपको अलग अलग लोकेशन और अलग अलग विभिन्न प्रकार के वीडियो और कंटेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। और इसके प्रशिक्षण के अंदर जो हमें मेन और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है उसको इस फ़ोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हो किस तरह से उस प्रशिक्षण को हमें प्रदान किया गया अनुभवी और मास्टर ट्रेनरों के द्वारा। तो आपको ये सहायता प्रदान करेगा और चुनाव एक देश और निर्माण के लिए एक संपूर्ण शांतिपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। वो प्रशिक्षण प्राप्त करके और इस पूरी प्रक्रिया को शानदार तरीके से संपन्न करवाते हैं और एक अच्छे राष्ट्र और अच्छे देश का निर्माण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और जो मतदाता होता है वो निष्पक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन करके और विधानसभा और लोकसभा और अपने विभिन्न जो स्तर के लेवल है उसमें चयनित करके भेजता है और उसमें सरकार का निर्माण किया जाता है अलग अलग स्तर पे। तो उन सभी सरकारों का निर्माण वोट के द्वारा जो मतदाता करता है तो उसमें जो संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करवाने का जो दायित्व होता है वो कर्मचारियों का और इस चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित जो निर्देशों की पालना करके और आम व्यक्ति भी अपनी जो भागीदारी सुनिश्चित करते हैं उन सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी कड़ी में ये एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। ये सभी को जो इस महाकुंभ में भाग लेते हैं उन सभी को प्रदान किया जाता है और अपने अपने स्तर के ऊपर सभी अपने इस भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। निश्चित ही आपको ये वीडियो देखने में उस पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी प्रदान करेगा और आप निश्चित ही उस उपलब्धि को प्राप्त करोगे। तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें और स्नेह और प्यार आगामी वीडियो में देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।